एक्सक्यूज मी मैडम। अबे क्यों करे तने स्कूल तो कहीं का प्राइम मिनिस्टर लग रहा। प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा है, भूसा लगा है, चांटा लगा है, लाते लगी है। मौसम को माइग्रेन है। मौसम को माइग्रेन है? तो तुम क्या चाहते हो कि हमारी मैडम आकर मौसम के माथे पर बाम मले? मेरा मतलब है मौसम को सरदर्द की गोली खिलाएं। मेरा मतलब है हम क्या करें यार? वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर इज द स्टार्ट करो, जनरेटर इज द। मैडम मैटर ये है कि मैं रोज पीटा जा रहा हूँ, मौसम को माइग्रेन है। कैसी क्या हरकत कर दी तने कि तू पीटा गया है? मतलब तुमने साली छेड़ दिया, घरवाली। सॉरी। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। मैडम प्रॉब्लम ये है कि एक लड़की के चक्कर में रोज मुझे पीटा जा रहा है, मौसम को माइग्रेन है। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम एक लड़के के चक्कर में पिटो? अरे मैडम, तने कोई लड़की छेड़ी है? नहीं नहीं मैडम, लड़की ने मुझे छेड़ा। मौसम को माइग्रेन है। ओहो मेरे रांझिया, तुझे हीर छेड़ रही है? मर जमा गुड़ खा के सदके जामा तेरे तरह है। ओ पंजाबी आंटी, तू एक काम कर, तू इसके सर पे नींबू काट ले। तू इसकी नजर उतार, नमक वमक से अपने चप्पल घुमाए इसके चारों ओर। तू सुइयां घुसे काली गुड़िया में, इसके कान पे मिर्ची टांग दे, तांत्रिक बन जा, हवन कुंड जला ले, तू भस्म कर ले उसमें सब कुछ। अबे इसके गाल पे तिल बना ले काला वाला। कैरी ऑन। नाम बोल। करीना कपूर। कैरी ऑन। करीना नाम है थारा? नहीं नहीं, उसका नाम है। उसका किसका? अरे उसका, जिसकी वजह से मैं रोज पीटा जा रहा हूँ, मौसम को माइग्रेन है। अबे अपना नाम बोल ले यार तू यहाँ। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द भोपाल में ट्रैफिक चेम इज द। मैडम मेरा नाम है पंछी, पंछी परदेसी, मौसम को माइग्रेन है। सिपरी मोहल्ले में मेरा मेडिकल स्टोर है, मौसम को माइग्रेन है। घनी अच्छी बात है। करीना कौन है वो? करीना, करीना मैडम मैं बताता हूँ ना। हाँ तो बताओ, तुम ही बताओगे ना यार। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर सैफ आके बताएगा कि करीना कौन है? वाह यार, करीना जो है यार मेरी मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अबे फूटेगा अपने मुंह से कुछ। मैडम मैं बताता हूँ, सिपरी मोहल्ले में मेरा मेडिकल स्टोर है। वहाँ पे मैं रोज बैठा रहता हूँ और वहाँ पे दवाइयाँ बेचता हूँ, जैसे कि सर्दी की, खांसी की, जुकाम की, एलर्जी की, सर की, पैर की, माने सब कुछ। ये सारी दवाइयाँ मैं बेचता हूँ। और मेरी दुकान के बिल्कुल सामने एक मॉल है। मॉल है, मॉल। और वहां पे एक लड़की रोज शॉपिंग के लिए आती है और मेरी दुकान की ओर देखकर, यानी कि मुझे देखकर या तो मेरी और देखकर यूं करती है। ये? मतलब कि मैडम वो मुझे फ्लाइंग किस देती है, जैसे कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। मौसम को माइग्रेन है। तो नहीं हो तो बन जाओ ना यार। हाँ मैंने इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है ना। मौसम को माइग्रेन है। ओ माय गॉड, ही का है कोई बॉयफ्रेंड इज द, फिर वो तुम्हें क्यों देती है फ्लाइंग किस का करंट इज द। गेट आउट। है जी? है जी बेजी कुछ नहीं, बाहर जा खड़ा रहे। बाहर बारिश हो रही है, हो सके कि बरसात में कोई बिजली करंट थारे पे गिर जाए और किस्सा खत्म हो जाए हमेशा के लिए। छुटकारा। जूते लेके जा रहे हैं। सॉरी फॉर मैडम इंटरप्शन। मैडम बात ये है कि वो लड़की जब मुझे
फ्लाइंग किस दे रही होती है तो वो लड़का उसे देख लेता है और आके मुझे पीट देता है। मौसम को माइग्रेन है। जब मैंने उस लड़के को शक है कि मेरा और उस लड़की के बीच में कोई चक्कर है, जबकि मैं उस लड़के को पहचानता तक नहीं हूं। मौसम का माइग्रेन है। बुलवाओ जरा इस लड़की ने, पता लगे कौन हो रही है। भैया फ्लाइंग सोसर की तरह फ्लाइंग किस बांट रही है। देखो बेबी, अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन सब्जी खानी चाहिए, यू नो। कम मॉम, ही इज द गर्लफ्रेंड इज द शी। या दिस वन। हाँ भाई मैडम, आपका नाम हो रहा है करीना। हाँ मैडम, मैं हूँ करीना कश्यप। जुल्फ जलजला है। भाई तुम्हारी जुल्फ तो जलजला है, लेकिन तुमने क्या जलजला मचा रखा है। राह चलते एकदम केयरफ्री लोगों को बिंदास जो है पपियां हैं फ्लाइंग किस बांटे जा रही हो, लोगों ने सुतवा रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझी नहीं। जुल्फ जलजला है। क्यों, इसमें ना समझने वाली कौन सी भाषा बोल दी। मैं इटालियन बोल रही हूँ या फ्रेंच या और कौन सी हो गई मुश्किल वाली, चाइनीज है। चाइनीज भाषा बोल रही हूँ तो तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है। क्या नाम है उस मेडिकल स्टोर वाले लौंडे का? पंछी मैडम। हाँ, पंछी को जो है तुम घनी जो है फ्लाइंग किस दे रही हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड पीट रहा है उसे, क्यों भाई? वो यहाँ आया था आपके पास? हाँ, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसके पास गया था और वहां जाकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत पीटा, बहुत सूता। अरे ये क्या है यार, जानना पहचान तो क्यों कर रही हो उसको परेशान? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ? जुल्फ जलजला है। नहीं नहीं, तुम उसे कहा, आप तो जो है घनी एकदम देसी घी की बनी हुई एकदम सुशील कन्या है। परेशान कटरीना कैफ कर रही है आके अपने काम नाम छोड़ के उसे। Well, this is a very bad hat trick is the हैबिट। yeah, this one. वैसे ये जो फ्लाइंग किस देती हो ना तुम उस पंछी को, उसकी वजह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लग रहा है कि तुम्हारे और उस पंछी के बीच कुछ झपड़ झपड़ झाए झाए, मेरा मतलब है टिंचू टिंचू टाए टाए, मेरा मतलब है अफेयर चल रहा है तुम दोनों का। मैं भी तो यही चाहती हूँ। क्या कि तुम दोनों का अफेयर चले? नहीं नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा इनसिक्योर रखूं। जुल्फ जलजला है। क्यों भैया, ऐसा क्यों चाह रही हैं? क्यों अपने बॉयफ्रेंड को इनसिक्योर रखना मांग रही हो तुम? अरे मैडम, इसलिए क्योंकि मेरी मॉम ने हमेशा मुझे सिखाया है कि अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा इनसिक्योर रखो, ताकि वो तुम्हारे आसपास आगे पीछे नाचेगा। ऋतिक रोशन चाहिए तुम्हें जिंदगी में, प्रभु देवा बनाना चाह रही हो उसे गोविंदा कि नाचेगा। अब मैडम, आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ, अभी है तो नहीं, लेकिन 6 महीने बाद होने वाला है। अगर हो भी ना मैडम, तो आप भी उसको इनसिक्योर रखिएगा। वो क्या है ना, उसको भी लगना चाहिए कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ ना चली जाए। और फिर देखना, वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। जुल्फ जलजला है। अबे किसने सिखाई है ये वाहियात बातें, काइयां बनेंगे बिल्कुल। 1 मिनट, सबसे पहली बात यह है कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के जो है एकदम रिलेशनशिप के चक्कर में वो पिट रहा है मेडिकल स्टोर वाला पंछी है। और ये कैसी हो रही तुम्हारी मदर इंडिया जो ऐसी शिक्षा ज्ञान बांट रही है बालक में। अपनी माँ को बुलवा, उनसे बात करेंगे हम, थाने में भेज। ओके। नहीं, ये तो दादाजी है। वेस्ट नहीं होनी चाहिए मेरी केस। चौकी में जो एक इकलौता काम का आदमी है उसे ही किस देके नहीं गई।
ही इज द मदर इज द, जिसने मचाया है गदर इज द। नमस्ते मैडम, बेसन भून के आई हूँ। क्या आप बेसन भून के आई हैं? सच में? मतलब ये बेसन भूनने के बाद इस बेसन का आप बनाएंगी क्या, ये तो बताइए। मतलब आप बेसन की पकौड़ी बनाएंगी या बेसन की सब्जी बनाएंगी या कढ़ी बनाएंगी? 10वें माले से कूद मार तू बेसन में, कड़ी में तू स्विमिंग कर ले, उसमें चप्पू चला ले, ऐसा सर्फिंग बोर्ड लेके सर्फिंग कर ले तू कड़ी में। सॉरी। हाँ भाई, अतरंगी आंटी। भाई तुम ही हो रही हो वो लेडीज जो अपनी जो है बेटी को शिक्षा दे रही है कि भैया खूब इनसिक्योरिटी में रखो अपने बॉयफ्रेंड ने। यस मैडम, वो मैं ही हूँ। बेसन भून के आई हूँ। वेल भाभी जी, वेल आंटी जी, व्हाट इज द नेम इज द, आई लाइक कबड्डी का गेम इज द। आंटी 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 कहा तुमने मुझे? शक्ल देखी अपनी? अरे उम्र देखो आईने में, मेरे दद्दू के अंकल की उम्र की हो रहे और मुझे आंटी का। बेसन भून के आई हूँ। कैरी ऑन। ना ना, तू कैरी ऑन ना आंटी, आप कैरी ऑन रखिए। घना मीठा लगा आप जो भी कहीं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दद्दू तुम्हें शर्म नहीं आ रही मुझे आंटी कहते हुए? हाँ अरे उम्र देखिए अपनी आईने में, क्या कहा मैंने? दद्दू की उम्र के हो रहे हो। और वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी शक्ल देख के कि जब तुम पैदा हुए थे ना तो बूढ़े ही थे। बेसन भून के आई हूँ। वेल आई एम सॉरी इज द, कार स्कूटर लॉरी इज द। चलो आंटी, आपस में जान पहचान तो सबकी हो गई है। ऐसा है कि यो जो है ना छोरा, इसको देखो जरा गौर से। इसका नाम से पंछी और इसकी गरीब आदमी की है एक मेडिकल स्टोर की दुकान, दवाइयों वगैरह की। अब जो है तुम्हारी बेटी, तुम्हारी सुपुत्री कन्या, तुम्हारी लाडली माल से निकलती है, इसकी जो है दुकान के बाहर से जो है वो गुजरा करे और इसको जो है बेफालतू में बेकार में दे जावे एक फ्लाइंग किस। अब फ्लाइंग किस वो दे जावे और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो जेलेसी में जल भुन के जो है चिढ़ के इनसिक्योरिटी में इसे पीट जावे, बल्कि इसकी कोई गलती है ना, उन दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के झोल में यो पिट रहा। और जब तुम्हारी बेटी को हमने यहाँ चौकी में बुलवाया तो उसने कही कि भैया हमारी तो अम्मा ने सिखाया है। तुमने सिखाया अपनी बेटी को ये सब कहीं अपना? यस मैडम, ये अच्छे संस्कार मैंने ही दिए अपनी बिटिया को। बेसन भून के आई हूँ। मैडम वैसे मैं क्या बताऊं, अब आपसे क्या छुपाना। मैडम सक्सेना साहब को पिछले 20 सालों तक मैंने ही पिटवाया था अपने हस्बैंड से। सक्सेना साहब कौन? अरे हमारे पड़ोसी। वो क्या है भैया कि अपने हस्बैंड को इनसिक्योर करने के लिए, उन्हें ये दिखाने के लिए कि आज भी मुझ पे दूसरे मर्द मरते हैं, जब भी हमारे पड़ोसी सक्सेना साहब मुझे कहीं दिखते थे ना, गली मोहल्ले छत चौराहे कहीं पे भी, मैं ऐसे हाथ हिलाती थी, हाय सक्सेना जी। फिर क्या है मैडम, मेरे हस्बैंड जाके दौड़ के सक्सेना साहब की सुताई कर देते थे। ये बड़ा मजा आता था मैडम। यस, क्या दिन थे। बेसन भून के आई हूँ। मतलब आप 20 सालों से अपने पति से अपने पड़ोसी सक्सेना साहब को पिटवा रही हैं? और नहीं तो क्या भैया, 20 साल, अरे पूरे 20 साल तक सक्सेना साहब की सुताई हुई है मेरे पति के हाथों। वो क्या है, सक्सेना साहब को अकल आ गई, वरना आज भी वो मेरे हस्बैंड के हाथों सुताई करवा रहे होते अपनी। वैसे क्या है मैडम, यही संस्कार मैंने अपनी बिटिया को भी दिए हैं। इससे क्या होता है मैडम कि घर का मर्द जो है ना औरत की मुट्ठी में होता है, समझी मैडम। और वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है और ना ही कोई क्राइम है। बेसन भून के आई हूँ। वैसे आंटी आपसे मिलके जो है घनी प्रसन्नता हुई, आपके विचार जान के मैं धन्य हो गई। What would I do without you? अब आप चलिए, थैंक यू वेरी मच। सब यही कहते हैं मैडम। ओह थैंक यू, अच्छा चलती हूँ, बाय। मैडम आपने ये क्या किया, इनको जाने दिया मैडम?
मैडम उसका मतलब ये हुआ कि आप उस लड़की को सबक नहीं सिखाओगी? मैं इसी तरह मार खाते रहूंगा? मौसम को माइग्रेन है। मैडम देखो, इसी तरह अगर चलते रहा ना तो मैं अपना मेडिकल स्टोर बंद करके कहीं पे चला जाऊंगा, सक्सेना साहब के पास चला जाऊंगा। हाँ तो बंद कर दो यार अपना मेडिकल स्टोर। वैसे भी अपने मेडिकल स्टोर की सारी दवाइयां आजकल तुम खुद ही खाते हो। वेल मॉम, व्हाट इज द प्लान इज द आई लाइक अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन इज द। कहां से मैच हुआ है यो? नहीं, वो प्लान और डॉन, बट इज द प्लान इज द आई लाइक डॉन इज द, ये कहां मैच कैसे हुआ है प्लान और डॉन? भाई ऐसा है, थारे जो अंग्रेजी के वर्ड्स है ना ये खत्म हो रहे हैं। कब तक चलाएगा? कोई पुलिस की नौकरी तो है ना थारी की तरह है जो चलती रहे राम भरोसे। प्लान इज द और डॉन। प्लान यो है कि बंदूक निकाली जाएगी, उसमें गोलियां ठूसी जाएंगी, घोड़ा दबाया जाएगा और 6 की 6 गोलियां एक के खोपड़े में घुसेंगी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अबड़ कबड़ झबड़ झबड़ आइडिया आ रहा है। तो इसके मेडिकल स्टोर की सारी नींद की गोलियां लाके तैने ठुसवा दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए,